हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग 11th यूनिट क्षेत्रमिति मेंसुरेशन कर रहे थे और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ इसकी जो बैकग्राउंड होती है थोड़ा सा जो परिचय देने का वो प्रयास मैंने किया था। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 11.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं। यदि उनके परिमाप समान हैं तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा? ठीक है, क्या दिया हुआ है? यदि देखिए, यदि उनके परिमाप समान है, जैसा कि संलग्न आकृति में दिखाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान है, ठीक, क्या क्या बनाया हुआ हमारे पास बेटा? देखिए हमारे पास है एक वर्ग, ठीक है, एक वर्ग है और एक क्या है? आयत। तो जो वर्ग का जो दिया हुआ है भुजा वो दी है 60 मीटर और आयत की लंबाई दी हुई है सिर्फ वो है 80 मीटर। बोला है कि वर्ग का परिमाप जो है का परिमाप वो बराबर है किसके? आयत के परिमाप के। एक लाइन है और बोला इन दोनों का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल अधिक है? बेटा ये जो स्टेटमेंट आपको दी गई है कि वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, वो इसीलिए दी गई है क्योंकि यहाँ हमारे पास आयत की चौड़ाई नहीं है, तो इसको मैं मान लेता हूँ बी। अब वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुणा भुजा, ठीक है। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। तो इसमें हम वैल्यूज भरते हैं। अब 4 गुणा भुजा 4 गुणा 60 बराबर 2 ब्रैकेट स्टार्ट, लंबाई है 80, चौड़ाई है 20, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 2 गुणा 80 जमा 2 गुणा 20, ठीक हो गया। अब 2 गुणा 80 कितना होता है? 160, तो 160 जमा 2b, ठीक हो गया। तो अब इस वही जो हमने पीछे समीकरण हल करने सीखे हैं, इस 160 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का, तो आपके पास रह गया 2b बराबर है, देखिए 6 चौके 24 ना, 240 माइनस 160, ठीक हो गया। और 240 160 जाएंगे कितने हो जाएंगे? 80, ठीक हो गया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे डिवीजन में, भाग गुणे में, तो आपके पास b कितना आ जाएगा? b बराबर है 80/2 और ये काट के कितना आ गया? 40, तो b कितना है? 40, ठीक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमें लग गया पता कि b कितना है? 40 है। तो b कितना आया? 40 मीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा गुणा भुजा, और ये कितना आ गया आपके पास? 60 गुणा 60, ठीक। तो गुणा करके कितना आ जाएगा आपके पास? देखिए 6 6 कितने हुए बेटा? 6 6 क्या हुए? 36, तो 2 जीरो लग जाएंगे, वर्ग मीटर, ठीक हो गया, ये वर्ग मीटर, ठीक है। अब हम चलते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल ये कितना आएगा? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितनी है? 80 गुणा चौड़ाई कितनी है? 40, तो 8 4 जा कितने हुए? 32, और पीछे लग जाएंगी 2 जीरो। तो बोलिए किसका क्षेत्रफल अधिक है? आप लिखेंगे इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है किसके? किससे? आयत का क्षेत्रफल से, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ भी आया होगा
और पता भी चला होगी कैसे हमने ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बेटा कि श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों वाला एक वर्गाकार प्लॉट है। ठीक है, चित्र ये है ना। तो इस प्लॉट में घर बनाना चाहती है। 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचे को विकसित करने का कितना खर्चा आएगा। तो ध्यान से समझें एक चीज़ को कि जो बगीचा है वो कहाँ है, ये पहले ये हमें समझना होगा। तो देखिए आप, बगीचा जो बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस भाग में है और कहीं बगीचा नहीं है। ठीक है, तो बोलने का मतलब हमें पहले ये पूरा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उससे अंदर वाला क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जो इसका डायग्राम है वो बनाते हैं। तो डायग्राम कुछ इस तरह का है। ठीक, और बीच में इसने एक घर भी बनाना है। ठीक हो गया। तो जो मैं इसमें थोड़ा सा बगीचे के लिए ग्रीन कलर भर रहा हूँ। ठीक हो गया। और जहाँ घर बनाना है इसने उस कलर को मैं येलो कर देता हूँ। ये लो, ठीक हो गया। अब इसमें भरते हैं कि क्या क्या इसका है पैमाइश। देखिए ये पूरी जो पैमाइश है, ये पूरी पैमाइश है इसकी कितनी, 25 मीटर। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वर्गाकार है क्योंकि ये, तो ये भी 25 मीटर है। बीच में ये जो घर बनाया है इसने, ये बनाया है 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। ठीक हो गया। ये इसका क्या है, घर, और ये है बगीचा। अब उसने डेवलप क्या करना है, उसने बगीचे को डेवलप करना है। तो आप लिखेंगे कि अभीष्ट क्षेत्रफल, सीधा पहली लाइन कि रिक्वायर्ड एरिया इसको बोलते हैं। अभीष्ट क्षेत्रफल कितना आएगा, कितना क्षेत्रफल आएगा बेटा, वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल माइनस घर का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल कितना होगा, 25 गुणा 25, भुजा गुणा भुजा होता है ना, माइनस घर का क्षेत्रफल कितना होगा, 20 गुणा 15। तो लंबाई गुणा चौड़ाई है ना, तो 25 25 कितने होते हैं, 625, माइनस 15 दूनी कितने हुए, 30, 300, माइनस करके आपके पास कितना आ गया, 325 वर्ग मीटर। ठीक हो गया। तो अब आगे करते हैं खर्चे की बात कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, 55 रुपीज़ दिया हुआ है इसमें कि 1 वर्ग मीटर बगीचे को विकसित करने का खर्चा कितना है। तो 1 वर्ग मीटर बगीचा विकसित करने का खर्च कितना है, 55 रुपीज़। तो 325 वर्ग मीटर का कितना होगा, कितना हो जाएगा, 55 गुणा ये 325 गुणा 55, और इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से रुपीज़ 17,875, 17,875 रुपीज़। तो 2 क्वेश्चन हमने आज किए हैं बेटा, इनको समझिए आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय।